हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार। अलंकार वे शब्द होते हैं जो हमारी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। और काव्य अर्थात पोइट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जो हमारे अंतःकरण से स्वतः निकलती है वही काव्य है। चलिए जानते हैं कि हम फिगर स्पीच को प्रयोग क्यों करते हैं। तो इंग्लिश इज़ वेरी इफ़ेक्टिव एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो हम अपनी भाषा शैली को जब सजाना चाहते हैं, उसको और इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं और पावरफुल बनाना चाहते हैं, तब हम फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। इससे हमारा वाक्य और सज जाता है। आइए पढ़ते हैं। सर्वप्रथम सिमली उपमा अलंकार। सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स थ्रू द यूज ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स सच एज लाइक और एज। तो सिमली अर्थात उपमा अलंकार में हम दो चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं और तुलना करने के लिए लाइक एज आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, अपनी कॉपीज में नोट कर लें। हर फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो। तो फ्लीस की तुलना किससे की गई है? स्नो से की गई है ना। जैसे कि स्नो वाइट होती है, इसी प्रकार से फ्लीस उसका इतना वाइट सफ़ेद था। ही इज़ एज फनी एज अ बैरल ऑफ मंकीज। तो ही उसकी तुलना बैरल ऑफ मंकीज से की गई है कि बहुत ही मजाक किया है। इस प्रकार से अन्य एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। वॉचिंग द शो वॉज लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग मेटाफोर अर्थात रूपक अलंकार। रूपक अलंकार एक सिमली का ही दूसरा रूप होता है, लेकिन इसमें आपके जो शब्द होते हैं लाइक और एज, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता, लेकिन तुलना बराबर की जाती है। एग्जाम्पल हमने यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। तो एक बुक की तुलना की गई है, लेकिन इसमें आपके एज लाइक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लें। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नोट कर लें, याद कर लें। ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। अब नंबर 3 आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार। डेफिनेशन देखिए। हाइपरबोल इज द यूज ऑफ ऑब्वियस एंड डेलिब्रेट एग्जेजरेशन। जब हम किसी चीज़ को, किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, तब आपका हाइपरबोल अलंकार होता है। एग्जाम्पल समझ लें। इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब बहुत जोरों से वर्षा हो रही है, इसमें बहुत अतिशयोक्ति दिखाई जा रही है। सी इज एज ओल्ड एज द हिल्स, मतलब वह इतनी ओल्ड, इतनी बूढ़ी है जैसे कि पहाड़ियाँ। तो तुलना आप देख ही रहे हैं, बहुत बड़ा चढ़ाकर की गई है। तो यहाँ पे आपका हाइपरबोल है। अब चलते हैं। नेक्स्ट अलंकार आपका है ऑक्सीमोरन अर्थात विरोधा अलंकार। इसमें दो ऐसी चीज़ों की तुलना की जाती है जो कि एक दूसरे की विपरीत होती हैं। तो डेफिनेशन देख ले। ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट आइडियाज आर ज्वाइंड टू क्रिएट एन इफेक्ट। जैसे देखें, इट इज़ नोन सीक्रेट। जब सीक्रेट है तो नोन है, तो फिर सीक्रेट रहा ही नहीं। तो यहाँ पे अपोजिट शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा इस अलंकार में, आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब चलते हैं पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार। ये बोर्ड एग्जाम में सर्वाधिक पूछा जाता है। इन पर्सोनिफिकेशन एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज एंडाउड विद ह्यूमन क्वालिटीज और एबिलिटीज। तो इसमें किसी भी इस प्रकार के भावों को एक मनुष्य का रूप दे दिया जाता है, मान लिया जाता है कि कोई व्यक्ति ही है। जैसे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो कहते हैं एक्शन जो कि निर्जीव है, निर्जीव चीज़ों को सजीव मान लिया जाता है। तो एक्शंस बोलते हैं शब्दों की से अधिक तेज। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। यहाँ अनुभव को सबसे अच्छा अध्यापक बना दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट है आपका ओनोमैटोपोइया। इसका अर्थ है ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार। इसमें ध्वनि का वर्णन आपको मिलेगा। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द वर्ड इमिटेट्स अ रियल साउंड। जैसे टिक टॉक और बूम, है ना। जैसे गोली की आवाज़ होना, किसी खटखट की आवाज़ होना। इस प्रकार से लीव्स की आवाज़, लीव्स क्रंच करती हैं, बस करती हैं, इस प्रकार से आवाज़ मिलेगी। तो इन शब्दों का प्रयोग होगा जो कि साउंड को दिखाते हैं। चैटर चैटर, जैसे चैटर मंकीज बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग इस ओनोमैटोपोइया में मिलेगा, क्योंकि ध्वनि अलंकार है। अब चलते हैं एपोस्ट्रॉफी की तरफ। एपोस्ट्रॉफी अर्थात संबोधक अलंकार। In apostrophe, the speaker directly addresses an absent or dead person, an abstract quality or something non-human as if it were present and capable of responding. तो एपोस्ट्रॉफी में संबोधन किया जाता है। तो आप इस अलंकार को पहचानने के लिए, उदाहरणों को पहचानने के लिए आप देखेंगे संबोधन का चिन्ह मिलेगा। आप एग्जाम्पल देखें। ब्रैल्टी दाई नेम इज़ वुमन। तो धोखा ही एक मनुष्य औरत का नाम है। तो इसमें एक धोखे को उन्होंने सजीव मान लिया है। स्टूडेंट्स,
Subscribe the channel for more educational videos and share to your friends also. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर लिख सकते हैं। आपकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।